ये आज की नहीं, बहुत पुरानी आग है, जो तभी हुई थी आज भड़क गई है। हमको तो ये आग नहीं दिख रही, हमको तो ये बूझता हुआ राख से उठता हुआ धुआं दिख रहा है। इसका माने बुझती है ना? मुझे नहीं, ये मंजर तुम्हें समझना है कुहू, और मुझे तो लगता है कि इसे समझने के बाद तुम दुख और गिल्ट के मारे धरती में समा जाओगी। जैसे मैया सीता, माने हमारे राजीव बाबू श्री राम जैसे हुए। रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको और राजीव बाबू को श्री राम और सीता मैया का उपमा देने के लिए। वो श्री राम हुए और हम माता सीता, फिर आप क्या हुई? सुपर्णखा, जो श्री राम पे मोहित हो गई और अपना नाक कटा लिया। देख लीजिए रिया जी, अगर आप अपना ये हाल नहीं करवाना चाहते तो राजीव बाबू की जिंदगी से हट जाइए। माने इस दृश्य का मतलब समझ ही रही होंगी आप। इसका तो एक ही मतलब समझ में आता है कि राजीव अपनी जिम्मेदारी उस कुहू के लिए अपनी जिंदगी खाक कर रहा है। राजीव की बात तो और है, मानो सच कहे तो हमें अपने आप से भयानक ग्लानि होने लग गई है, क्योंकि इन सब के जिम्मेदार तो हम ही है ना। चलो, इन्होंने भी कुहू के खिलाफ और रिया के साथ का नारा बुलंद कर ही दिया। ये आग नहीं, तूफान है जो बरसों से राजीव के मन में घुमड़ रहा था, और अब अतीत का दर्द बर्दाश्त के बाहर होने पर जज्बात बन के लहक रहा है। राजीव को मालूम है वो विवाहित है, कि उसका प्यार कुहू नहीं, उसका भविष्य रिया है। सही बात, सच्ची बात। चलो, इनकी बंद आंखें तो खुली। अपनी आंखें खोलो कुहू, राजीव मेरा हो चुका है। इस बार आंखें खोलो और सच्चाई को देखो। हमारा आँख तो खुला हुआ है रिया जी, इनका है ना, आप दूसरों के आँख में धूल झोंकने के चक्कर में अपने ही आँख में ना यादों का ना खाक झोंक लिया। अपना आँख मलिए और फिर देखिए, सब कुछ साफ दिखाई देगा कि सब कुछ बदल चुका है। तो फिर वो क्या था जो अभी राजीव ने तुम्हारी और उसकी जुगल तस्वीरों की चितड़े उड़ा दी? हमको लगा था कि आपको आँख से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि आपको कान से सुनाई भी नहीं दे रहा। सुने नहीं राजीव बाबू का है? उनका गुजरा हुआ जो प्यार था, उसने उनको सिर्फ दर्द दिया, दुख दिया और जख्म दिया। उस प्यार और अभी के प्यार में बहुत फर्क है। और आप भूल गई का कि जब राजीव बाबू आंख से लाचार थे, तब आप उनको छोड़ के भाग खड़ी हुई। तभी हम इको अपने राजीव बाबू के साथ पग पग हर पल साथ रहे, और साथ है और साथ रहेगी। उसके लिए तो मैं वाकई तुम्हारी दाद देती हूँ, पर क्या है ना, एक अंधे की लाठी दृष्टि लौट आने पे बेकार हो जाती है। ये तो पता होगा ना तुम्हें। और राजीव की दरिया दिली को भी दाद देनी होगी मुझे, कि उसने एक बेकाम की लाठी अपने साथ रखी, कबाड़ में नहीं फेंकी। और इस बेचारी लाठी ने राजीव की दरिया दिली को प्यार मान लिया। हमें भी तो यही लगा था कि जब राजीव की दृष्टि आ जाएगी तो उसकी वो पुरानी खुशहाल जिंदगी, उसकी वो हंसी के ठहाके फिर से लौट आएंगे, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और ठहाके तो छोड़िए, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी नहीं देखी है मैंने पिछले कुछ दिनों में। ये कुहू जब से इस घर में ब्याह कर आई है, तब से मानो इस घर के सारी खुशियों ने इस घर से भूख होनी।
हाँ, क्योंकि वो ब्याह ब्याह था ही नहीं, ग्रहण था जो कुहू के साथ इस घर में आया। अरे पर ग्रहण भी तो कुछ समय के लिए होता है, हट जाता है। आपको क्या लगता है रिया जी, आपकी इन बातों का कोई असर होगा हम पे? ऐसा नहीं होगा, काहे कि हम अपने राजीव बाबू की लाठी नहीं, वो हाथ है जो उनका दामन थामे हुए है। हमारी मांग में उनके नाम का सिंदूर, हमारे गले में उनका पहनाया हुआ ये मंगलसूत्र, और आप कहाँ हैं? एगो भूला बिसरा यार जो जल के खाक हो चुका है, जिसका एक झलक राजीव बाबू को सताता रहता है, इतना कि उस एक झलक को भी जला के खाक कर देते हैं। इतना में तो आपको समझ में आ ही गया होगा रिया जी कि हम अपने राजीव बाबू के लिए क्या हैं और आप क्या हैं। चलो मेरे साथ, चलो। हमारा हाथ छोड़िए। चलो। जो हुआ ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं हुआ या फिर बहुत बुरा हुआ? ये क्या कर बैठी तेरी कुहू भाभी? अरे क्या जरूरत थी अतीत को कुरेदने की? वो कमरा, वो यादें, वो तस्वीरें, घूम गया ना राजीव का सर अतीत की दिशा में। कहीं खलबली राजीव और कुहू के रिश्ते की नींव को ना हिला दे। देखो, अपनी इस शक्ल को गौर से देखो। राजीव एक फर्क की बात कर रहा था ना, वो फर्क देखो। और जरा देख के बताओ तो सही कि किस चेहरे में राजीव का भविष्य है और कौन सा चेहरा राजीव के काबिल है। ओ कम ऑन कुहू, तुम्हें अभी भी लग रहा है कि राजीव तुम्हें चुनेगा? ना तुम राजीव की ढंग से बीवी बन पाई और ना ही उसके बच्चे की मां। अरे तुम तो वो बासी फूल की माला हो जो राजीव की आंखों की लाचारी के दिनों में वरमाला के नाम पर उसके गर्दन में डाल दी गई, जो अब उसके गले का पत्थर बन गई है और उसका गला घोट रही है। जरा अपने इस चेहरे को देखो और सोचो कि क्या राजीव का भाग्य इतना मामूली है? तुम्हारी बात तो दूर, लेकिन क्या राजीव नारायण चंदेल इसी के लायक है? देखने का कोनो जरूरत नहीं, काहे कि नैना तो ज्यादातर ठग ही लेती है। जो दिखता है हमेशा सच नहीं होता। वाह, आपको जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो चेहरा हमारे राजीव बाबू को नहीं दिखाई देता, काहे कि हमारा और राजीव बाबू का नजरों का प्यार नहीं है, रूह का प्यार है। और जब राजीव बाबू की आंख की रोशनी गई तो आप उनको छोड़ के छू मंतर हो गई थी, और जब आंख की रोशनी वापस लौटी तो आप वापस लौट गई। इसको
मौका परस्त कहते हैं, प्यार नहीं। और हमको लगता है ना, शायद आपको रूह का प्यार क्या होता है आपको पता ही नहीं है। कोई बात नहीं। 3 दिन है आपके पास, हम पे नजर रखिए, सब जान जाएंगे। तुम भी हम पर नजर रखना, क्योंकि फिर तुम भी मेरे और राजीव के प्यार को समझ जाओगी। और सिर्फ समझोगी ही नहीं, देखोगे भी कि कैसे तुम्हारा बाबू मेरा अपना राजीव हो जाता है। चुनौती है हमारी, ऐसा कुछ नहीं होगा। काहे कि राजीव हमारे बाबू भी जान जाएंगे कि रिया जी का एगो नहीं, 2 गो चेहरा है। एगो ऊ जो अभी आईना में साफ नजर आ रहा है, और दूसरा ऊ जो उनके मन के खाली गहराइयों से झांक रहा है। बदनीयत और बेरहम। ये लीजिए, एक गिलास दूध आपके लिए। लीजिए ना, पी लीजिए और जाके सो जाइए। कहते हैं गरम गरम दूध पीने से ना रात को झट से नींद आ जाता है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? इतना कुछ हो गया, लेकिन आपको फर्क कुछ नहीं पड़ता क्या? पर हुआ का? कौन भाभी? अनजान मत बने। दादा ने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया और उसके बाद भी आप। दादा ने अपनी और आपकी तस्वीरें भी एक्सेप्ट नहीं की, और इतना ही नहीं, उसके बाद रिया और उनका कमरा भी आग से जला दिया। अपने गुजरे प्यार के बारे में बोलते चले गए, ये भी नहीं देखा कि आप सामने हैं। भाभी, क्या ये सही है? बोलिए ना। कितना प्यार करते थे हम एक दूसरे को। ये बात और है कि वो प्यार अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा। जो तब छूट गया था वो अब तुम्हारे सामने है राजीव। मेरा तुम्हारी जिंदगी में लौट आना ये मतलब तो नहीं हो सकता ना राजीव। उसकी कोई तो वजह, कोई तो मकसद होगा। और हम अच्छे से जानते हैं कि वो मकसद क्या है। तो आज भी प्यार करते हो तुम मुझसे राजीव? कर दो साबित। संजय बाबू, कहा है ना कि जब प्यार साथी होता है ना तो बार बार लव यू कहने का जरूरत पड़ता है, दीवार में तस्वीर लगाने का जरूरत पड़ता है। और वही एक रोज जब उस प्यार का नाकामी समझ में आता है तो तस्वीर जला दिया जाता है, जैसा कि अभी राजीव बाबू और रिया जी के कमरे में हुआ। राजीव बाबू बता दिए कि हमको और राजीव बाबू को ना अपना प्यार साबित करने का कोई जरूरत नहीं है, दिखावा करने का कोई जरूरत नहीं है। काहे कि हमारे और राजीव बाबू के प्यार का बराबरी करना गलत है, और जो गलती हम किए। जानती हो रिया, तुम्हारा हमारी जिंदगी से जाना हमारे लिए बदकिस्मती नहीं, हमारी खुशकिस्मती थी।
क्योंकि तुम्हारे हमारी जिंदगी से जाने के बाद ही हमारी जिंदगी में कुहू आई, और कुहू के हमारे जिंदगी में आने से हमें यह पता चला कि सच्चा निस्वार्थ प्यार होता क्या है। अरे कुहू सिर्फ हमसे प्यार नहीं करती रिया, वक्त आने पे ना कुहू अपनी जान तक न्यौछावर कर दे हम पे। ये क्या कह रहा है राजी? तभी तो राजीव बाबू हमसे नाराज थे, अनजाने में ही सही, लेकिन हम अपना प्यार का तुलना रिया जी से कर दिए। रिया जी के प्यार का बेईमानी का मुखौटा हम खुद पहन लिए, जबकि हमारे और राजीव बाबू के प्यार का तो तुलना ही नहीं हो सकता, है ना संजीव बाबू? लेकिन क्या है ना रिया, कुहू और हमारे बीच में अब भी एक दूरी है। उसे लगता है कि वो हमारे लायक नहीं, और इसी वजह से वो तुमसे भी असुरक्षित महसूस करती है। हालांकि वो असुरक्षा बेमतलब की। जो भी कह लीजिए, और दादा पे से भरोसा हमारा हिल सा गया। अब तो हमें भी लगने लगा, जैसे कि सभी घर वालों को लगने लगा, हुआ जी को भी लगने लगा कि दादा रिया की तरफ झुके चले जा रहे हैं। एंड डोंट माइंड भाभी, अपने प्यार की तुलना के चक्कर में दादा के भीतर जो रिया के लिए प्यार था ना, उसको आपने चिंगारी दे दी है। नहीं संजीव बाबू, हमको भरोसा है अपने राजीव बाबू पर, अपना रिश्ता पर, अपना प्यार पे। ये टूटेगा नहीं, और ना हम इसको टूटने देंगे, चाहे इसके लिए हमको कुछ भी काहे नहीं करना पड़े। लेकिन हम चाहते हैं रिया की कुहू ना अपनी इस हीन भावनाओं से लड़े, इसी तरह डट कर लड़े, ताकि हम दोनों के बीच की ये जो दूरियां हैं वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। राजीव बाबू कभी हमसे दूर नहीं जाएंगे, और ना कभी हम उनको अपने आप से दूर होने देंगे। हम पे भरोसा रखिए संजीव बाबू। अपने से ज्यादा भरोसा है आप पर भाभी। हम भी जान लगा देंगे आपके और दादा के रिश्ते को बचाने के लिए। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इस रिश्ते को बचाने की। क्योंकि हमको ना पूरा यकीन है कि हम कुहू से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। हम ना हमारे इस रिश्ते को मजबूत करना चाहते रिया, मजबूत बनाना चाहते हैं हम हमारे इस रिश्ते को। ये क्या मजाक है? मैं सोच रही हूँ ये मेरे पास लौट रहा है, पर ये तो कुहू के दिल में घुसता चला जा रहा है। कुहू की बात तो सच साबित हो रही है। 3 दिन है आपके पास, हम पे नजर रखिए, सब जान जाए। तुम भी हम पर नजर रखना, क्योंकि फिर तुम भी मेरे और राजीव के प्यार को समझ जाओगी। चुनौती है हमारी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ना रोको ना टोको, रिया और राजीव को पास आने दो। क्या बकवास कर रहे हो अवधेश? अरे कुहू भाभी कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता रिया और दादा के नजदीक आने से। कुहू भाभी बहुत सफर कर रही है, हमारी बात समझो। रिया की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए ये सब करना होगा। तू कुछ से अनजान नहीं है, मुझे कड़वी दवाई तो खानी होगी। और इसीलिए हमने कहा था कि हम जानते कि तुम्हारा हमारे जीवन में लौटने का क्या मकसद है। यही ना कि कुहू के दिल से वो हीन भावना मुझे निकालनी होगी, ताकि वो पूरी तरह से तुम्हारी हो जाए। मैं ऐसा जरूर करूंगी राजीव, करूंगी मैं। सच? यहां से जाने से पहले मैं ये मकसद जरूर पूरा करूंगी। कैसी छूट? कि ये काम ना मैं अपने तरीके से करूंगी,
और जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता तुम बीच में नहीं आओगे। अगर ऐसा करने से हमारे और कुहू के बीच की दूरियां मिट जाती है ना, तो हम तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं। 60 घंटे हैं मेरे पास, पर ये 60 घंटे कुहू के लिए चुनौती भरी होगी और तुम्हारे लिए भी, क्योंकि तुम्हें मेरी इस कोशिश में बिना रोक टोक के पूरे यकीन के साथ पूरी आजादी देनी होगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैं सब ठीक कर दूंगी। अब देखो कैसे मैं इस कुहू को तुम्हारे मेरे बीच से मिटाती हूँ। इस बार मैं तुम्हें पाके रहूंगी राजीव। दूध। कमरा तैयार है रिया जी। अगला 2 रात आप वहीं रहेंगी। तुझसे नैना मिला